देखिए इसके बाद हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। फंक्शन में कितने टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो हमने देखा डोमेन कौन कहलाता है? फंक्शन अगर हमारे पास कोई फलन f है, अगर कोई फलन f हमारे पास a से b में है तो a को हम लोग कहते हैं डोमेन। कोई अगर हमारे पास फलन है और वो a से b में है तो a डोमेन कहलाएगा और b कहलाएगा हमारे पास कोडोमेन। फलन को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे y बराबर fx। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। रेंज पढ़ी कि फंक्शन में डोमेन के प्रत्येक अवयव की कोडोमेन में जो इमेजेस बनती हैं वो सारी की सारी इमेज हमारी फलन की रेंज कहलाती हैं, फंक्शन की रेंज कहलाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जिन्हें हम लोगों को बेसिकली समझना है वो दो तरह के फंक्शन हैं। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनमें जिनको पर हमको कंसंट्रेट करना है, जो हमें आगे इस्तेमाल होंगे, वो नंबर 1 तो है वन फंक्शन, एक ही फंक्शन। तो एक ही फंक्शन में या एक ही फलन वन फंक्शन, इसमें हम लोगों को अगर हम लोग यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझें कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है f a से b में कोई एक फंक्शन है, a हमारा डोमेन है और b हमारा कोडोमेन है। ये किसी एक अलजेब्रिक सिस्टम fx से जुड़े हुए हैं या f से जुड़े हुए हैं। a में हमारे पास एलिमेंट है a b c d और b में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5, इस तरह से b के एलिमेंट। अगर यहाँ एक से जुड़ा है, b 2 से जुड़ा है, 3 c से जुड़ा है और d 4 से जुड़ा है, तो हम लोग यहाँ डोमेन के एक अवयव की कोडोमेन में एक और केवल एक इमेज पा रहे हैं। इस तरह के जितने भी फलन होंगे वो सब कहलाएंगे हमारे वन फंक्शन, यानी एक ये फलन। डोमेन के प्रत्येक अवयव की कोडोमेन में एक और सिर्फ एक इमेज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल लें, भाई ये a है और ये b है, यहाँ पर हमारे पास a b c d है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ a भी 1 से जुड़ा है, b भी 1 से जुड़ा है, c 2 से जुड़ा है और d 3 से। अब ये मैनी 1 हो गया, 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट हमारे a के डोमेन के दो एलिमेंट a और b दोनों रिलेट कर रहे हैं एक से, या दोनों की इमेज लिखी जाएगी 1। तो यहाँ बहुत से अवयवों की का एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए इसे हम लोग वन नहीं कहेंगे, बल्कि इसे कहेंगे मैनी वन, बहुएक फलन। वन मैपिंग कब होगा? जब वन फंक्शन कब होगा? जब यहाँ डोमेन के एक अवयव की कोडोमेन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेज मिलेगी। ये तो होगा जब हमारे पास सेट दिए हो, फंक्शन में डोमेन में भी एक सेट दिया हो और कोडोमेन में भी हम लोगों को एक सेट दिया हो, तो हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाकर भी इसे देख सकते हैं कि वन है या नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास बड़े सेट दिए हों, जैसे हमसे कहा जाए नेचुरल नंबर्स, भाई एक फलन है तो डिफाइंड है n से n, तब प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि n में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं
एक से लेके शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, लेकिन अनंत लिखा नहीं जाता। यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। जब ऐसी कंडीशन आए तब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब हमारे पास डोमेन और कोडोमेन दोनों इनफाइनाइट फंक्शन, इनफाइनाइट सेट हों, तब हम लोग इसे कैसे करेंगे? तब हम लोग कंसीडर करेंगे कि x1 x2 बिलोंग करते हैं ए डोमेन, और fx1 बराबर है fx2 के, fx1 बराबर है fx2 के। ये लेकर चलना है, इसे मानकर चलना है, लेट करना है। लेट अस कंसीडर दैट x1 x2 बिलोंग्स टू a और fx1 इक्वल्स टू fx2। ये हम लोग लेकर चलेंगे और इसे सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे और निकालेंगे x1 इक्वल्स टू x2, x1 बराबर x2 के से निकाल देंगे, fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे और x1 इक्वल्स टू x2 प्रूफ कर देंगे, तो हमारा फंक्शन 1 1 प्रूफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसमें एक फंक्शन लिया हम लोगों ने fx इक्वल्स टू 2x, और ये फंक्शन में जो डोमेन है वो भी एक इनफाइनाइट सेट है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये सेट है हमारे पास। डोमेन भी यहाँ पर हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और कोडोमेन भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही इनफाइनाइट सेट हैं। इनके प्रत्येक एलिमेंट को लिया नहीं जा सकता और शो नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम लोग इसके लिए अपना इस पैटर्न को अपनाएंगे। जैसे सबसे पहला काम क्या करना है? मानना है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, मतलब ये हमारे पास डोमेन के एलिमेंट हैं x1 और x2। फिर कंसीडर करेंगे fx1 इक्वल्स टू fx2, fx1 बराबर fx2, और फिर प्रूव करना है हम लोगों को क्या? x1 इक्वल्स टू x2। तो सबसे पहले fx1 निकालें। फंक्शन क्या है हमारे पास? fx इक्वल्स टू 2x, fx1 इक्वल्स टू 2x1। देखिए ये x1 वैल्यू डाली हम लोगों ने फंक्शन में, fx1 बराबर 2x1। सेम इसी तरह से इस x2 वैल्यू को यहाँ डालेंगे, x2 इक्वल्स टू 2x2, fx1 बराबर 2x1, fx2 इक्वल्स टू 2x2। दोनों को उठा के रखते हैं यहाँ fx1 बराबर fx2 में, ये मिलेगा हम लोगों को 2x1 इक्वल्स टू 2x2। देखिए 2 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2 हमें मिला। यहीं से हम लोग कह देते हैं कि भाई हमारी बात प्रूफ हो गई। हम लेकर चले थे x1 fx1 बराबर fx2 के, और आ गया हमारे पास x1 बराबर x2, यानी डोमेन के प्रत्येक अवयव की इमेज, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कोडोमेन का कोई ना कोई एक और सिर्फ एक अवयव है। हमने यहाँ लेकर चले थे कि दो अवयव हमारे पास x1 और x2 हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन उनकी इमेज एक जगह पड़ रही है, क्योंकि fx1 बराबर fx2 के है। इमेज जब एक जगह पड़ रही है तो दोनों x1 और x2 भी एक हैं, ये दिखा दिया हमने यहाँ पर कि x1 बराबर x2 के है। अगर fx1 बराबर fx2 के है तो x1 बराबर x2 के होगा। एक एक ही फलन के लिए हम लोग इस पैटर्न को अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? x1 और x2 बिलोंग कर रखता है a में, डोमेन में है। fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे, x1 इक्वल्स टू x2 प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, fx इक्वल्स टू 2x, f n से n में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, मतलब डोमेन भी इसका नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर।
कंसीडर किया x1 और x2 दो हमारे पास कोई नेचुरल नंबर हैं जो n में है। fx1 बराबर fx2 लिया, fx1 की वैल्यू निकाली हम लोगों ने तो x1 यहाँ पर रखा, ये आ गया हमारे पास फंक्शन fx1 बराबर 2x1 और फंक्शन fx2 बराबर 2x2। दोनों को हमने इक्वेट किया, fx1 बराबर fx2 के दोनों की वैल्यू रखी, और जब हमने दोनों की वैल्यू रखी तो हमारे पास आ गया x1 इक्वल्स टू x2। यहाँ प्रूफ हो गया कि हमारा जो फलन है वो 1 1 है। इसे हमें 1 1 प्रूफ करना। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप। जो कि ऑन टू कहलाता है, यानी आच्छादन। इसमें हमारे पास कोई y जो रिलेट करेगा कैपिटल Y, और प्रत्येक y की वैल्यू के लिए a में हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू अवश्य होगी। हम लोग यहां कहेंगे कि प्रत्येक y के लिए कैपिटल X में एक अवयव अवश्य होगा। y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, प्रत्येक y के लिए x में एक अवयव होगा। इसको कैसे प्रूव करना है हम लोगों को, देखिए उसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसको अगर हम लोग सर्किल डायग्राम से देखें तो सर्किल डायग्राम में हमने एक फंक्शन लिया f जो कि कैपिटल X से y में है। x हमारा डोमेन है, y हमारे पास कोडोमेन है, और ये किसी एक फंक्शन f से जुड़े हुए हैं। यहाँ हमारे पास अगर a b c d है और यहाँ पर e f g h है, a हमारा e से जुड़ा है, b हमारा f से जुड़ा है, c हमारा g से जुड़ा है और d हमारा h से जुड़ा है। मतलब जो हमारे पास कोडोमेन था उसका प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से जुड़ा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये फलन ऑन टू है। अगर यहाँ एक कोई अवयव खाली मिल जाए हमको तो फिर ये ऑन टू नहीं रह जाएगा, इसे हम लोग ऑन टू नहीं मानेंगे, क्योंकि फलन का ऑन टू होने का मतलब ये है कि जो रेंज है, रेंज ऑफ f इक्वल्स टू y के होना चाहिए। मतलब हमारे पास कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसको प्रूफ कैसे करते हैं? अच्छा, समझने के लिए सिर्फ इतनी सी बात समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक y की वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू जरूर मौजूद होगी, x की एक वैल्यू होगी। तो ये हम लोग देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले लिया था, बस उसमें हम लोग बदल लेंगे। fx इक्वल्स टू 2x, और ये जो फलन है हमारा डिफाइंड है r से r में। देखिए वहां नेचुरल नंबर लिया था हम लोगों ने, प्राकृतिक संख्याएं ली थी, यहाँ वास्तविक संख्याएं ले रहे हैं। तब हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू है, फलन ऑन टू। सबसे पहला काम इसमें क्या करना है ऑन टू प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि y के प्रत्येक मान के लिए x का एक मान मौजूद है। तो हम लोग यहाँ लेट करेंगे y बराबर fx, और fx क्या है हमारे पास 2x। अब यहाँ से हम लोग इस x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे।
तो जब हम 2 यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, x इक्वल्स टू वाई बाई टू। x की इस वैल्यू को प्लग इन करना है हमें अपने फंक्शन में। इस फंक्शन में जब हम लोग रखेंगे f y बाई टू, जहां जहां भी x मिल रहा है हमें वहां हमको y बटे 2 लिखना है। यहाँ 2 इंटू वाई अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y f y बाई टू इक्वल्स टू y। यहाँ पर देखिए, अगर y बाई टू बराबर y, इसको ऐसे लिखा रहने दें। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि y fx बराबर क्या, सॉरी यहाँ पर देखें अगर हम लोग कि y बराबर क्या है 2x हम लोग लेकर चले थे, y बराबर 2x लेकर चले थे, और यहाँ देखिए y बाई टू इक्वल्स टू x आया था, तो y बाई टू की वैल्यू हमारे पास x है। अगर हम यहाँ x रख देंगे तो fx इक्वल्स टू हो गया y। मतलब ये हुआ है कि y के प्रत्येक मान के लिए डोमेन में कोई ना कोई एक मान मौजूद है। मतलब कोडोमेन की प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में उसकी एक प्री इमेज मौजूद है। तो हम लोग कहेंगे अतः ये ऑन टू है। तो ये तो हो गया हम लोगों का जो पुराना हम लोगों ने रिवीजन किया। 1-1 पढ़ा, ऑन टू पढ़ा। 1-1 में हम लोगों को कंसीडर करना, अगर हमें प्रूव करना है कि 1-1 है, तब के लिए है कि हम कंसीडर करेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, और हम fx1 बराबर fx2 को लेकर चलेंगे, x1 बराबर x2 प्रूव कर देंगे। दूसरी बात, जब हम लोगों को यही फंक्शन ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डोमेन हमारे पास, डोमेन कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से अवश्य जुड़ा होगा। मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। अगर कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली है तो वह आच्छादक नहीं है, वो ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन नहीं। इसके लिए हमें प्रूफ करने का तरीका ये है कि पहले हम लोग fx इक्वल्स टू 2x को कंसीडर करेंगे y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू fx, और जब हम fx की जगह y रखेंगे तो ये बन जाएगा y बराबर 2x। x के लिए इसे सॉल्व किया तो y अपॉन 2 आ गया, और y अपॉन 2 को जब हम लोग फंक्शन में प्लग इन करेंगे तो f y अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, f y अपॉन 2 इक्वल्स टू y। इस f y अपॉन 2 की जगह हम लोगों को x रख देना है, x रख देंगे इक्वल्स टू हमें y मिलेगा। मतलब ये कि y के हर मान के लिए, y की हर वैल्यू के लिए डोमेन में एक वैल्यू हमारे पास अवश्य मौजूद है। या x के प्रत्येक मान के लिए y में प्रत्येक मान मौजूद है, या y के प्रत्येक मान के लिए x में एक मान मौजूद है। तो ये हो गया हमारा 1-1 और ऑन टू। अच्छा, ये दोनों, अगर हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी एक ही फंक्शन में मिलती हैं तो हम उसे कहेंगे 1-1 ऑन टू। और इन दोनों को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हमें सिद्ध करना है कि आच्छादक है, ऑन टू है, तब तो हम ये प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें ये सिद्ध करना है कि नहीं है, तब के लिए सिर्फ हम एक एलिमेंट उठा के दिखा देंगे कि देखिए ये नहीं को डोमेन में है, पर डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। जैसे इसी फंक्शन को अगर हम लोगों को प्रूव करना हो एक अलग, देखिए इसी को देख लेते हैं। इसी को अगर हमें प्रूव करना हो कि भाई ये n से n में, तब प्रूव करिए कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू। तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए जो fx है हमारे पास, fx इक्वल्स टू 2x, ये वाला प्रोसीजर नहीं इस्तेमाल करना है। तब हमें देखना है कि हमारे पास n में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो n में हम लोगों को मालूम है क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और इस तरह से हम अनंत तक चले जाते हैं, लेकिन अनंत लिखते नहीं। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग एक रखते हैं फंक्शन में, ये तो डोमेन हो गया हमारा, कोडोमेन। कोडोमेन भी हमारे पास यही है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कोडोमेन है। अच्छा, अब हम लोग जब एक रखेंगे फंक्शन में तो 2 इंटू 1 मिलेगा, यानी 2 मिलेगा। 2 रखेंगे
तो 2 इंटू 2 मिलेगा 4 आ गया। लेकिन भाई ये बताइए ज़रा कि यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 की इमेज तो हमें नहीं मिल रही है कहीं भी। 1 की इमेज क्या मिल रही है यहाँ 2, 2 की इमेज क्या मिल रही है 4। तो ये एक खाली हो गया ना, ये 3 खाली हो गया, ये 5 खाली हो गया, क्योंकि ये इवन नंबर है ही नहीं और नंबर्स हैं। तो इवन फंक्शन में कैसे आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। 2 के मल्टीपल में तो बिल्कुल नहीं आएगा हमारे पास, 3 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ सिर्फ एक चीज पकड़ के दिखा रहे हैं कि भाई देखो एक हमारे पास कोडोमेन में है पर डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो यह अच्छा आदत नहीं है। तो सीधा यहाँ पर लिख देंगे कि f1 इक्वल्स टू 2 और डोमेन कोडोमेन में हमारे पास 1 है लेकिन डोमेन में उसकी कोई भी प्री इमेज मौजूद नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं।